40 घंटों के अंदर 5 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। आखिर ये कश्मीर में चल क्या रहा है? जम्मू कश्मीर की बात करें तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर से, खासकर कश्मीर से जो आतंकवाद है वो ख़त्म हो चुका है। धारा 370 हटते ही आतंकवाद ख़त्म हो चुका था। अगर आतंकवाद ख़त्म हो चुका है तो फिर ये मासूम और बेगुनाह लोगों को क्यों मारा जा रहा है? आखिर इनका क्या कसूर है? क्या ये वहाँ पे अपना कामकाज के लिए हैं? इनके घर ये वहाँ कश्मीर छोड़ के नहीं कहीं गए हैं? इनका ये कसूर है? इतने सालों से आतंकवाद जो है वो पनप रहा है, लेकिन पहले तो पहले सरकारें थी उनके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाता था। और अब तो बड़े बड़े दावे किए गए थे, बहुत सारे वादे किए गए थे कि धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। तो ये हम पूरी दुनिया देख रही है, आतंकवाद कहाँ ख़त्म हुआ है? इसी तरह ख़त्म हुआ है कि आए दिन बेकसूर और बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। सरकारें, जब बात आती है सरकारों पे, तो जितने भी ये नेता लोग हैं ये बड़ी संवेदना वहाँ प्रकट कर देते हैं उनके परिवार के साथ कि हमें बहुत दुख हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो अब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, लोगों की सुरक्षा चाहिए। और वो सुरक्षा कैसे करोगे आप? इस तरह से कभी पाकिस्तान का नाम लेके, कभी किसी और का नाम लेके इस तरह से सुरक्षा दी जाएगी लोगों को? लोगों को आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ तो आप बोलते हो कि कश्मीरी पंडितों को हम दोबारा बसाने की बात कर रहे हैं कश्मीर में, तो इस तरह से बसाओगे? हालात जब उस तरह से हो चुके हैं, हालात की करवट ही दूसरी तरफ हवा चल पड़ी है, तो किस तरह से आप कश्मीरी पंडितों को ये एक सुरक्षा के नाम पे आश्वासन दे सकते हो कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा? अगर इतना ही आश्वासन पे आश्वासन आप लोग देते हो, यहाँ के लोगों की जान की परवाह नहीं करते हो, जिनके घरों के बेटियां चली जाती हैं, जिनके घर के बेटे चले जाते हैं, किसी के पिताजी चले जाते हैं, अफसोस होता है कभी आपको? आपकी बातों से लगता है कि आपको अफसोस नहीं होता, आप सिर्फ दिखावा करते हो। टीवी पे आने के लिए, अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, अपने आप को बताने के लिए चले जाते हो लोगों के घरों में, उन परिवारों में जिनके घर से कोई चला गया होता है, जिन्हें इस तरह से बेदर्दी से, बेगुनाह मासूम इंसान को इस तरह से मौत दे दी गई हो। और फिर आप जाते हो 2 शब्द कहने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको, जो वहाँ पे बैठे हुए सरकारों के नुमाइंदे जो हैं। और अगर हम बात करें भाजपा के सांसद की, तो उनकी भी टिप्पणी कुछ राग कुछ और ही वो अलापते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान को जब जवाब देना होगा तब क्यों नहीं दे सकते आप? अफसोस होता है इस तरह से जब हम ऐसी खबरें देखते हैं। जम्मू में और कश्मीर में अगर हम बात करें तो जगह जगह प्रदर्शन भी चल रहे हैं इसी बात को लेके कि आखिर उनको न्याय कब मिलेगा, इंसाफ कब मिलेगा, कब उन आतंकवादियों को इस तरह से आप सज़ा दोगे, कब उन आतंकवादियों के साथ आप आतंकवाद को ख़त्म करोगे? आखिर सवाल है, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब कौन देगा? सरकारें तो आंखें बंद करके बैठी हुई है, उन्हें तो ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। किसके आगे रोए इंसान? जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जिस तरह के हालात बीत रहे हैं, वो जो लोग, जो परिवार इससे जूझ रहे हैं, जिन परिवारों के साथ इस तरह से इतना बड़ा ये पहाड़ गिर चुका है, जिनके घर का मुखिया चला गया, जिनके घर की बेटी चली गई, किसी के पिता चले गए, तो क्या कभी सोचा है, कभी नेताओं ने सोचा है? अपनी राजनीति करना छोड़ दीजिए और उन लोगों की बातें सुनिए। क्या कहते हैं लोग, क्या सोचते हैं लोग, क्या चाहते हैं लोग? बने रहिए एनटीआई न्यूज़ के साथ। टिंकू गुप्ता के साथ नेहा रैना, जम्मू। लोग हैं जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे, उस तरह के इरादे से जहां पर हो रहा है। हम लोग को खेद है कि ये इंसिडेंट एक के बाद एक किस तरह के हुए, जिसमें बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। हम लोग पहले जो केसेस हुए हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और श्रीनगर पुलिस काफ़ी क्ल्यू उसमें हासिल कर चुकी है। बहुत ही दुख की बात है कि कश्मीर घाटी में ऐसी घटनाएं जो हैं वो बढ़ना प्रारंभ हुई हैं,
पाकिस्तान बुखलाया हुआ है और पाकिस्तान समर्थक जो मिलिटेंट हैं, जो उग्रवादी हैं, जो जहां पर कुछ ऐसे तत्व हैं, ये उन सब की साजिश है। वो नहीं चाहते कि जहां पर जम्मू कश्मीर में अमन और शांति जो है वो बहाल हो। और दूसरा, आपने देखा होगा कि ये कुछ लोगों को ही टारगेट बना रहे हैं। ये दोबारा से चाहते हैं कि वो डर, वो खौफ जो है यहाँ पर पैदा किया जाए। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है, समय भी बदल चुका है। अब लोग जहाँ के अमन और शांति चाहते हैं, जो शरारती तत्व, जो ऐसे लोग हैं जो अमन और शांति को भंग करना चाहते हैं, वो अपनी इस साजिश में कामयाब नहीं होंगे। उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, उनको धर पकड़ उनकी हो रही है और आने वाले दिनों में बहुत जल्द इस पर जो है वो शिकंजा कसा जाएगा। जे.एंड.के सिख यूनाइटेड फ्रंट, और ये हमारे साथ दरविंदर सिंह जी हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान, और ये भाई कन्हैया निष्काम सेवा सोसाइटी के सरदार महेंद्र सिंह जी और तेजपाल सिंह जी, ये सिख नौजवान सभा के श्रीनगर में किलिंग्स का और लोगों को टेररिस्ट एक्ट करके उनकी जान लेने का माइनॉरिटीज को एक सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 1-2 दिन से। उस सिलसिले में हम कुछ कहना चाहेंगे। एक स्कूल के अंदर घुसकर उसकी प्रिंसिपल सरदारनी सुखविंदर कौर और दीपक चंद, इन 2 आदमियों की, इन 2 व्यक्तियों की सिलेक्टिव किलिंग की गई है। और हुकूमत से हम अपील करते हैं कि अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करे कि आखिर ये क्यों हो रहा है कश्मीर में, और अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करके अगर कहीं कोई कमी है तो उस कमी को फौरन दूर करे। वरना हम ये इस तरह की किलिंग्स अगर और होती रही तो हमारे पास उसका कोई चारा नहीं रहेगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान को बंद कर दिया जाए।